अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर है 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 12 और उसका टॉपिक है फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स। हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स के बारे में। सबसे पहला पॉइंट है फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स का कि अल्केन बनाते हैं होमोलोगस सीरीज़। अल्केन फॉर्म होमोलोगस सीरीज़, ऐसी सीरीज़ बनाते हैं जिसमें सेम टाइप ऑफ कंपाउंड आ रहे होते हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ CH4 मीथेन, उसके बाद है इथेन, उसके बाद मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इसी तरह से ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, इस तरह से ये सीरीज़ चलती रहती हैं। इन सीरीज़ को हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज़। इन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? सेम है। इन सब कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? सेम हैं। और सारे के सारे ये क्या हैं? अल्केन्स हैं, एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं। इसी वजह से उनकी जो फिज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या हैं? सेम है। पहला पॉइंट है कि अल्केन्स होमोलोगस सीरीज़ बनाता है। इस होमोलोगस सीरीज़ में जो फर्स्ट फोर मेंबर्स C1 से लेकर C4 तक, ये जितने भी इसमें कंपाउंड आने हैं C1 से लेकर C4 तक, यानी कि मीथेन से लेकर ब्यूटेन तक जो कंपाउंड्स हैं वो क्या हैं? गैसेस हैं। फर्स्ट फोर मेंबर्स इस सीरीज़ का क्या है? वो है गैसेस। C1 से लेकर C4 तक ये हैं गैसेस, यानी कि मीथेन भी गैस है, इथेन भी गैस है, इसी तरह से प्रोपेन, ब्यूटेन, ये चार क्या हैं? फर्स्ट फोर मेंबर ऑफ अल्केन क्या है? वो क्या है? गैसेस हैं। यहाँ तक ये चीज़ भी क्लियर हो गई, पहला पॉइंट। और फिर सेकेंड है, बात करें अगर हम C5 से लेकर C10 तक, जो आगे 10 मेंबर्स हैं C5 से लेकर C10 तक, ये हैं लिक्विड्स। मैंने बात की है, पहला पॉइंट मैंने आपको बताया है कि अल्केन क्या बनाते हैं? होमोलोगस सीरीज़ बनाते हैं। होमोलोगस सीरीज़ मतलब कि ऐसे कंपाउंड्स की सीरीज़ बनाते हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम है। फ़िज़िकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो सकती हैं क्योंकि उनका साइज़ चेंज हो रहा है, उनकी फ़िज़िकल स्टेट जो है वो चेंज हो रही है, तो फिज़िकली वो एक दूसरे से डिफरेंट है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ उनकी सबकी क्या है? सेम है। सबके दरमियान एक ही बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। वो सारे के सारे क्या हैं? अल्केन्स हैं। इसी तरह इसीलिए उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? वो सेम होंगी। फिर मैंने बात बताई है कि फ़र्स्ट फोर मेंबर्स C1 से लेकर C4 तक, ये जितने भी मेंबर्स हैं, मैंने के मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, मीथेन से लेकर ब्यूटेन तक जो भी कंपाउंड्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं? किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? वो है गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। C4 से ऑनवर्ड C5 से लेकर C10 तक, पेंटेन से लेकर डिकेन तक, वो क्या है? अल्केन्स, लिक्विड। और C10 से आगे ऑनवर्ड वो क्या है? सॉलिड्स। यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गई, यानी कि हायर मेंबर ऑफ अल्केन्स आर सॉलिड, जो उससे लो हैं वो क्या है? लिक्विड, और जो सबसे लो हैं वो क्या है? किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं? अल्केन, वो है गैस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गई। ये है फर्स्ट पॉइंट में आप लोगों ने सिर्फ बताना है उसको होमोलोगस सीरीज़ के बारे में, फर्स्ट फोर मेंबर्स के बारे में, फिर आगे C5 से लेकर C10 तक, यानी कि आपने फ़िज़िकल स्टेट बतानी है। पहले पॉइंट में आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ फ़िज़िकल स्टेट को डिस्कस करना है। सेकंड पॉइंट अगर बात करें, सेकंड पॉइंट है कि ये नॉन पोलर हैं। अल्केन्स आर नॉन पोलर, ठीक है। इनके पोल्स नहीं होते, इनके पोल्स रेट नहीं होते, इनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, और कार्बन के दरमियान भी, और कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान भी कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। म्यूचुअल शेयरिंग हो रही होती है, पोल्स जनरेट नहीं हो रहे होते। तो अल्केन्स क्या हैं? नॉन पोलर हैं, और नॉन पोलर कभी भी पोलर कंपाउंड्स के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते। तो नॉन पोलर क्या है? इनसॉल्युबल
in polar substances, ठीक है, but soluble in organic solvents. जो नॉन पोलर हैं वो क्या है, इनसॉल्युबल है किसमें, पोलर सब्सटेंसेस में। आप लोगों ने ये एक रूल पढ़ा होगा, लाइक डिज़ोल्व लाइक, मतलब कि जो सेम टाइप ऑफ कंपाउंड हैं वो एक दूसरे के अंदर डिज़ोल्व होते हैं। नॉन पोलर के अंदर डिज़ोल्व होगा और पोलर के अंदर डिज़ोल्व होगा। नॉन पोलर कभी भी पोलर सब्सटेंसेस के अंदर डिज़ोल्व नहीं हो सकते। जब हम बात करते हैं वाटर की, वाटर H2O ये एक पोलर सब्सटेंस है, ये क्या है, एक पोलर सब्सटेंस है। तो नॉन पोलर चीज़ें कभी भी वाटर के अंदर, ये जो पोलर सब्सटेंस है उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं हो सकती। क्या होंगी, इनसॉल्युबल होंगी इन पोलर सब्सटेंसेस या इन वाटर मॉलिक्यूल। लेकिन सॉल्युबल किस में होंगी, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी क्या है, नॉन पोलर हैं। नॉन पोलर सब्सटेंसेस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिज़ोल्व हो सकते हैं, क्योंकि जो हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं ये भी क्या हैं, नॉन पोलर हैं। सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। तो थर्ड पॉइंट में कहा गया कि द डेंसिटी ऑफ अल्केन्स इंक्रीजेस, डेंसिटी ऑफ अल्केन्स इंक्रीजेस with increase of molecular size. डेंसिटी अल्केन्स की इंक्रीज़ होती है विद इंक्रीज़ ऑफ मॉलिक्यूलर साइज़। मॉलिक्यूलर साइज़ कैसे इंक्रीज़ होगा, जब हम टॉप से बॉटम में आ रहे हैं, जब हम ये देखो यहाँ पर टॉप से बॉटम में आ रहे हैं, कार्बन इंक्रीज़ हो रहे हैं, हाइड्रोजन भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, मतलब कि साइज़ क्या होता जा रहा है, इंक्रीज़ होता जा रहा है। जब साइज़ इंक्रीज़ होगा तो मास भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। जब मास इंक्रीज़ होगा तो डेंसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, ठीक है। क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है मास बाय वॉल्यूम। मास जितना ज़्यादा होगा डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो ऊपर से जब हम टॉप से बॉटम में आ रहे हैं, मॉलिक्यूलर साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। जब मॉलिक्यूलर साइज़ इंक्रीज़ होगा तो मास भी इंक्रीज़ होगा। जब मास इंक्रीज़ होगा तो डेंसिटी भी डेफिनेटली इंक्रीज़ होगी। थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया कि डेंसिटी ऑफ अल्केन्स क्यों इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि उनका मॉलिक्यूलर साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो उसमें कहा गया है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन्स increases regularly with increase of molecular size. यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गई। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अल्केन्स का इंक्रीज़ होगा विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर साइज। वही चीज़ दोबारा से आ जाती है कि स्ट्रक्चर इंक्रीज़ हो रहा है। ये देखो, जब हम टॉप से बॉटम में आ रहे हैं C4, इसको बता रहे C6, C3H8, इसी तरह से C4H10, C5H12। ये क्या है, अल्केन की सीरीज़ है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये सीरीज़ है। जैसे जैसे हम टॉप से बॉटम में आ रहे हैं, कार्बन क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं। हाइड्रोजन भी क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं। मतलब कि कार्बन अगर पहले 2 थे तो अब 3 हो गए हैं, फिर 3 थे, फिर आगे 4 हो गए हैं, फिर 5 हो गए हैं। इस तरह से हाइड्रोजन भी क्या है, इधर इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन इनके साथ अटैच है, यानी कि क्या हो रहा है, साइज़ इंक्रीज़ होता जा रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पर इथेन की, इथेन का स्ट्रक्चर होता है ये C2H6, ये होता है स्ट्रक्चर इथेन का। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। अब इसमें अगर हम बॉन्ड्स की बात करें, इसमें बॉन्ड कम है एज़ कम्पेयर टू दिस वन।
पेंटेन में नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज़्यादा अटैच हैं एज़ कम्पेयर टू इथेन। तो जिनमें बॉन्ड्स ज़्यादा होंगे उतने बॉन्ड्स को ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल होगा, यानी कि हमें ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी ये ज़्यादा सारे बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर होगी। जितने थोड़े बॉन्ड होंगे ज़ाहिर एनर्जी उतनी भी कम लगेगी, जितने ज़्यादा बॉन्ड होंगे उतनी ज़्यादा हमें एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए। तो जितना ज़्यादा साइज़ होगा उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही ज़्यादा होगा, यानी कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर साइज़ इंक्रीज़ होता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं, उनको ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल हो गया। यहाँ तक ये भी चीज़ क्लियर हो गई, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिफ्थ पॉइंट की, तो उस फिफ्थ पॉइंट में कहा गया है द अल्केन्स बिकम मोर विस्कस एज देयर मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीजेस, यानी कि अल्केन्स बिकम मोर विस्कस as their molecular size increases। यानी कि विस्कस विस्कोसिटी कहते हैं गाढ़ेपन को, ठीक है, गाढ़ेपन को कहते हैं विस्कोसिटी। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है तो विस्कोसिटी भी क्या होती जा रही है, इंक्रीज़ हो रही है। जैसे कि मैंने बात की थी, आप लोगों को बताया है कि फ़र्स्ट 4 मेंबर्स क्या हैं, गैसेस हैं। फर्स्ट 4 मेंबर्स क्या हैं, ये है गैसेस। अल्केन्स के फर्स्ट 4 मेंबर्स गैसेस हैं, गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो गैसेस गाढ़ी नहीं होती, ठीक है, विस्कस नहीं होती गैसेस। लेकिन अगर हम बात करें आगे लिक्विड, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है तो उनकी फ़िज़िकल स्टेट भी चेंज होती जा रही है। अब आगे आ रहे हैं C5 से लेके C10 तक, ये क्या हैं, लिक्विड्स हैं। लिक्विड्स गाढ़े होते हैं एज़ कम्पेयर टू द गैसेस, ठीक है, लिक्विड क्या होते हैं, गाढ़े होते हैं एज़ कम्पेयर टू गैसेस। गैसेस जितने फ़्लो कर सकती हैं लिक्विड उतना फ़्लो नहीं कर सकते, उतना एक्सपैंड नहीं हो सकते जितना गैसेस एक्सपैंड हो सकती हैं। अब बात करें अगर हम C10 से ऑनवर्ड, वो क्या हैं, सॉलिड्स हैं। सॉलिड्स लिक्विड से भी गाढ़े होते हैं, लिक्विड से भी ज़्यादा विस्कस होते हैं। यानी कि हम जब टॉप से बॉटम में आ रहे हैं, जिस तरह जितना मॉलिक्यूलर साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, मॉलिक्यूलर साइज़ इंक्रीज़ कम होने का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ़ कार्बन इंक्रीज़ हो रहे हैं, उनका स्ट्रक्चर इंक्रीज़ हो रहा है, उनके नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। गैसेस, फिर उसके बाद लिक्विड आ गए, फिर सॉलिड्स आ गए। गैसेस लेस विस्कस हैं देन लिक्विड्स, और लिक्विड्स लेस विस्कस हैं देन सॉलिड। मतलब कि सबसे ज़्यादा विस्कस कौन सा है, वो है सॉलिड। सबसे ज़्यादा गाढ़ा कौन सा है, वो है सॉलिड। सबसे ज़्यादा फ़्लो कौन कम करता है, वो है सॉलिड। सॉलिड इतनी जल्दी फ़्लो नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ तक ये चीज़ होगी बात विस्कोसिटी की, यानी कि जब हम जैसे जैसे मॉलिक्यूलर साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है तो अल्केन्स क्या होते जा रहे हैं, मोर विस्कस होते जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा गाढ़े होते जा रहे हैं। फिर अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 6 की, पॉइंट नंबर 6 है कि अल्केन्स बिकम लेस फ्लेमेबल। अल्केन्स आर लेस फ्लेमेबल। अब अल्केन्स को लेस फ्लेमेबल क्यों कहा गया है, बिकॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बर्न विद इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर साइज़। यानी कि मॉलिक्यूलर साइज़ जितना ज़्यादा होगा उस अल्केन को बर्न करना उतना ज़्यादा होगा, तो वो क्या है, लेस फ्लेमेबल। जो अच्छी तरह से बर्न ना हो, मुश्किल हो, जिनको बर्न करने में, जिनको जलाने में मुश्किल पेश आए, उसको हम कहते हैं वो क्या है, लेस फ्लेमेबल है। तो अल्केन्स क्या है, लेस फ्लेमेबल। जिस तरह हम टॉप से बॉटम में आते जाते हैं वो क्या होते जाते हैं, लेस फ्लेमेबल होते जाते हैं। ये थी आपकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। यहाँ तक अगर आप लोग को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो काइंडली मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।